तो स्वागत है सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइंडर में। तो दोस्तों अपना जो सीरीज चल रहा था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें अभी तक हम लोग 5 लेक्चर टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 तक का हर एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने सारे इन्फॉर्मेशन थे, चाहे वो ट्रिक्स हो या फिर कॉन्सेप्ट हो या फिर फॉर्मूलाज वगैरह हो, हर सब कुछ हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पिछला वीडियो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो जाकर के सबसे पहले वो वीडियो को कंप्लीट कीजिए, तो आज जाकर करके आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जो आज हमारा रहेगा एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड, जिसमें क्या निकालना है, हमें किसी भी एपी का है ना सम निकालना है और उसका जो भी फार्मूलाज वगैरह आता है वो कैसे ड्राइव होता है, उसका कैसे हम लोग उसको अच्छे से जितने तरीके होते हैं उस फार्मूला को याद करने का, वो सारा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी नंबर का है ना सम कैसे कैसे निकाला जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ऐड वैड करना, सम निकालना अभी तक हम लोग बचपन से ही सीखते आए, लेकिन फिर भी मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ जिससे आप किसी भी नेचुरल नंबर का वो सम निकालेंगे और उसी के माध्यम से ड्राइव करते हुए आज का हम लोग क्या निकालने वाले, फॉर्मूला ड्राइव करने वाले। ठीक है, अगर सपोज आपको कोई एक सम दिया हुआ है, सम इस तरह से दिया हुआ है कि आपको क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया। मतलब इस क्वेश्चन का बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपको सम निकालना है। सम को हम किससे लिख रहे हैं, एस से लिख रहे हैं। ठीक है, और आज मैं ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो भी मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ या फॉर्मूला ड्राइव करके दूंगा उसमें आपको कोई भी एक ऐसा सिंगल पॉइंट ना हो जो आपको समझ में ना आए, इसीलिए ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन कराने के पीछे का बस यही पर्पस है। मतलब क्या हुआ कि सम निकालना है। सम मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरह करते करते कहाँ तक के जाना है, हमको 100 तक के जाना है, और 100 तक के ये जोड़ करके कितना होगा इसका हमें वो बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इसमें मैं कुछ खेल करने वाला। इसे जोड़ने का तो क्या हुआ कि आप इस तरह से करके 1 1 2 2 3 इसे 100 तक के जोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको वो तरीका ना बता करके जो फार्मूला ड्राइव करने का जो तरीका है, जिस पे ये फार्मूला को ड्राइव किया गया है, मैं उस तरीके से इसको क्या करूँगा, इसको सम निकालूंगा। और वो काफ़ी आसान भी है, जो आपको समझ में भी आएगा, और दूसरी बात की है इतना भी मुश्किल नहीं है जो आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा। मतलब क्या हुआ कि राइट इन रिवर्स ऑर्डर। मैं क्या करके लिख रहा हूँ, रिवर्स करके लिख रहा हूँ। मतलब ये जो दिया हुआ है 1 से लेकर के 100 तक का नेचुरल नंबर, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये एस का तो ऐसे ही रहेगा। अब जैसे इसको आप रिवर्स करोगे तो 1 के नीचे में क्या आ जाएगा, 100। 100 के बाद क्या छोटा क्या होता है, 99, 98, 97। इसी तरह करते 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 घटते घटते कहाँ पे जाएगा, कहीं ना कहीं 3 2 1 इस तरह से आएगा। ठीक है, बस इसको क्या किया, नंबर को रिवर्स कर दिया, पीछे से लिखा गया। मतलब क्या हुआ, इससे पहले क्या रहा होगा 99, इससे पहले क्या रहा 90, इस तरह से इसको लिखा गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब एस और एस ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2s हो जाएगा। ठीक है, अब बस देखते रहो गौर से क्या क्या होगा। 1 किसके साथ ऐड होगा, 100 के साथ। 2 किसके साथ ऐड होगा, 99 के साथ। 3 किसके साथ ऐड होगा, 98 के साथ। 4 किसके साथ, 97 के साथ। इसी तरह ऐड होते हुए लास्ट में पहुंचेगा, मतलब 99 किसके साथ, 2 के साथ, 100 किसके साथ, 1 के साथ ऐड होगा। ठीक है, अब जैसे ऐड करोगे तो देखो क्या मिलने वाला है, 100 और 1 कितना मिल होकर हो जाएगा, 101। 2 और 99 कितना हो जाएगा, 101। 3 और 98 कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, 4 और 97 ये भी क्या हो जाएगा, 101। देखो इसमें एक मैजिक जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, और लास्ट में 99 + 2 ये भी क्या हो गया, 101 प्लस 100 और प्लस 1 कितना होगा, ये भी 101 हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और देखो यहाँ से 1 से लेकर के 100 तक का कितना टोटल टर्म था, 100 टर्म था। तो ये भी मतलब क्या होगा, ये टोटल कितना निकल के आएगा, ये हमारा टोटल 100 टर्म्स है। ये कितना है, टोटल 100 टर्म्स का सम है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 100 टर्म्स को अगर सपोज आपको 5 ऐसे ऐड करना है, 5 + 5 + 5 + 5, ये 4 बार लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 5 गुने में 4 5 का 20, या फिर आप ऐड कर सकते हो 5 5 10, 5 15, 5 20, है ना। इस एडिशन को है ना मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या तरीका होगा कि 5 कितनी बार लिखा हुआ, 4 बार लिखा हुआ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह ये 101 कितनी बार लिखा हुआ, 100 बार लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2s का 2s रहने दो। 100 कितनी बार लिखा हुआ, 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 100 × में 101,
ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सम निकालना है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू में 101 अपॉन में ये 2 इधर नीचे आएगा, तो ये कितना पे कट जाएगा 50 पे। अब 50 से जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 0 5 और 1 0, मतलब इसका जो सम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 50 50। इसका जो सम निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 50 50, ठीक है। ये क्या हुआ, एक सम निकालने का एक तरीका हुआ, किसका, नेचुरल नंबर का। तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लिख लो, नोट बना के लिख लो कि किसी भी कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम निकालने का तरीका होता है वो क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2। मतलब यहाँ पे हमें 100 नेचुरल नंबर निकालना था, तो क्या हो जाएगा 100, अब उसमें क्या है 100 प्लस में 1, n प्लस 1 है तो 100 प्लस 1 क्या हो जाएगा 101 अपॉन में 2, बस हो गया। यही एक तरीका हुआ क्या, किसी भी नेचुरल नंबर का सम निकालने का, ठीक है। सपोज आपको मैं बोलूंगा कि 1 से लेकर के 25 तक का नेचुरल नंबर का क्या निकालो, सम निकालो। 1 से लेकर के 20 तक का नेचुरल नंबर का क्या निकालो, सम निकालो। तो कैसे निकलेगा, अगर मैं क्या बोला कि 1 से लेकर के 20 तक का नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, सम निकालना है, तो क्या करना है n प्लस 1, मतलब जितना टोटल नंबर है वो क्या हमारा n हो जाएगा, और उसमें एक ज़्यादा कर देंगे, तो 20 में एक ज़्यादा क्या हो जाएगा 21 अपॉन में क्या कर देंगे 2, 2 से कितना पे कट जाएगा 10 पे, तो कितना हो गया ये 210, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ क्या निकालने का, नेचुरल नंबर का सम निकालने का। और वो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के जहाँ तक का बोला वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। सपोज आपको इस तरह से ना बोल करके इसमें कुछ भी चेंज कर दे, जैसे मैं आपको कोई भी एक एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ तो अच्छे से ही पूरा बता देता हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी आपसे कोई कुछ पूछता है तो उसको आप बता सको। सपोज आपको इस तरह से दे दिया 10 से करके दे दिया, 10 11 12 13 करके कहाँ तक दे दिया 30 तक कर दे दिया। अब बोला इसका सम निकालो, तो देखो ये स्टार्टिंग 10 से कर दिया है ना, तो इसमें कुछ कमी है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पढ़े वो कहाँ से पढ़े 1 से पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें 1 2 3 जोड़ देंगे, 1 2 3 कहाँ तक के जोड़ देंगे 9 तक के ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ तक और जितना ऐड किया उतना घटा भी देंगे, तो घटा देंगे क्या 9 8 7 है ना, इस तरह से करके घटा ही दो, चलो इसमें प्लस करके घटा दो इसको कहाँ, तो 1 तक उतना घटा दिए, ठीक है। अब देखो ये 1 से 30 तक का हो गया ना, स्टार्टिंग से हो गया ना 1 से, तो इसका सम कैसे निकलेगा 30 और 30 में 1 जोड़ देंगे तो 31 अपॉन में 2, तो कितना पे कट जाएगा 15 पे, तो 15 गुने में 31, ये इसका सम हो गया, ठीक है। उसमें से माइनस हो जाएगा कितना 9 वाला माइनस 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और बट्टे में 2, ठीक है, इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए कैसे तरह से निकालना है। अगर कुछ भी उसमें 1 से नहीं दिया हो तो 1 से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब ये बनाने का यहाँ पे सिर्फ ये क्या मतलब था उसका ये समझो कि हम लोग ये क्यों आपको बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका यहाँ पे ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ कि किसी भी इसका यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या ज़रूरत पड़ा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, इसको मैं रब करता हूँ। देखो हमें निकालना क्या है कि सम ऑफ, क्या निकालना है यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। क्या पढ़ना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP। अभी जो मैं आपको बताया हूँ उसमें मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको क्या बताने वाला हूँ कि अगर हमेशा जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर के ही फॉर्म में देगा, कभी कभी AP के फॉर्म में देगा, GP के फॉर्म में देगा, या कुछ भी ऐसा दे देता है, तो उस टाइम उसका हम लोग क्या निकालने वाला है, सम कैसे निकालने वाला है। अभी तक हम जो पढ़े हैं वो AP पढ़े हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे जो मैं फोकस करने वाला हूँ AP पे फोकस करने वाला हूँ कि अगर AP बना करके देता है और उसका हमसे क्या पूछता है, सम पूछता है, तो कैसे निकालेंगे वो समझेंगे, ठीक है। तो देखो n टर्म्स का क्या मतलब हुआ कि अगर जनरल फॉर्म AP का लिखते हो कैसे लिखते हैं हम लोग, A प्लस D, उससे आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, उससे आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D। इसी तरह करते करते लास्ट में क्या आता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यही आता है ना। अब इसी का सम निकालना है, सम निकालना है तो क्या हटा देंगे, कॉमा हटा के उसमें क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। हर जगह क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। यही बोलने का तरीका हुआ, ठीक। अच्छा ये A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 2 इंटू D, ठीक है। तो ये क्या, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये
डेरिवेशन वगैरह इस जो फार्मूला का जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ भी आपको एग्जाम में नहीं पूछ रहा, बस मैं आपको ये क्या कॉन्फिडेंस के लिए मैं इसको प्रूफ करवा रहा हूँ, ताकि आपको मतलब उसके पीछे का लॉजिक पता हो कि हाँ ये आया कहाँ से और इसको याद रखने का क्या क्या तरीका होगा और इसमें कितने तरीका ड्राइव वगैरह जो भी होता है इसके कितने तरह का वेरिएशन आता है इस क्वेश्चन में या इसके फॉर्मूला में, वो सब देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। तो रिवर्स करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जो लास्ट में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है वो उठ के ए के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, अच्छा इसके आगे क्या हो जाएगा, उससे पहले वाला नंबर क्या रहा होगा, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, उसके आगे क्या रहा होगा, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। इसी तरह करते 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 कहाँ पे आज हम लोग पहुँचेंगे, ये ए प्लस डी, उसके बाद क्या रहा होगा ए। ठीक है, ऐसा रहा होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सम कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, जोड़ने पे क्या कर मैं जोड़ रहा हूँ, तो एस और एस मिलके कितना हो गया, ये 2s हो गया। ठीक है, चलो इसका पहला टर्म और इसका जो रिवर्स किया उसका पहला टर्म दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, ए और ए कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा पहला निकला। ठीक है, ये देखो ये वाला किसके साथ जुटा, इसके साथ, इसके फर्स्ट के साथ। ये जो सेकेंड टर्म है ये किसके साथ जुटेगा, इसके सेकेंड टर्म के साथ। तो देखो क्या हुआ, ए और ए कितना ए हो गया 2a। ठीक है, अच्छा दोनों में डी कॉमन है। ठीक है, देखो कैसे ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा, हमें जोड़ना किसको है, ए प्लस डी को साथ में किसको जोड़ना है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी जोड़ना है। तो देखो ए और ए मिलकर तो 2a हो गया। अब यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे डी है, तो कॉमन कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, वहाँ पे एन माइनस टू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस वन, और ये जो डी है इसके साथ चिपक जाएगा, तो मतलब सेम चीज़ आने वाला है, वो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दूसरा टर्म हो जाएगा। सेम टू सेम ये तीसरा टर्म जब भी आप ऐड करोगे इसके साथ तो ये भी सेम निकलने वाला है, वो क्या निकलेगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सेम निकलने वाला है। इसी तरह डॉट डॉट करते 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 जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला, उसको भी आप ऐड करोगे तो a प्लस ए कितना हो गया, ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल टर्म ऊपर वाला जो लिखा हुआ था टोटल n टर्म लिखा हुआ था, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, ये भी टोटल n टर्म लिखा हुआ है। ये टोटल कितना टर्म लिखा हुआ है, n टर्म्स लिखा हुआ है, n टर्म्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं 2s इज इक्वल टू n टर्म्स है तो n से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको n से गुना कर सकता हूँ, और ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इतना बात मैं लिख सकता हूँ। हमें सम निकालना है तो सम निकालने, यहाँ से 2 हटाएंगे तो सम का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, n/2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस यही आपका क्या हुआ है, सम का यही हमारा क्या है फॉर्मूला है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो और एक दो बार अच्छे से इसको रटो। ये क्या लिखा हुआ है, सम इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये क्या हुआ, एक जनरल फार्मूला निकल के आया, किसी भी एपी का सम निकालने का क्या ये एक फार्मूला है। ठीक है, अब इसमें कितने तरह का वेरिएशन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं उधर से रब कर रहा हूँ, फिर इसमें क्या आपको दिखाने वाला हूँ, वेरिएशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कौन सा फार्मूला देखे, किसी भी एपी का जो सम निकालने का है फार्मूला, वो फार्मूला क्या निकल के आया था, सम बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ वेयर ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, और एन क्या है nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म। nth टर्म मतलब यहाँ पे क्या लिख दो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, तो अब देखो टोटल यहाँ पर वेरिएबल पता करते कि टोटल वेरिएबल है कितना, एक तो s हो गया, एक n हो गया, और एक हमारा a हो गया और d। ठीक है, गौर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 4 वेरिएबल दिया हुआ, कितना वेरिएबल, 4 वेरिएबल दिया हुआ है। ठीक है, अब किसी भी नंबर का, किसी भी एपी का अगर जब भी आपसे पूछेगा कि इसका क्या निकालो, सम निकालो, तो ये 4 वेरिएबल में से 3 वेरिएबल हमेशा देगा, हमेशा देगा, चाहे वो डायरेक्ट बोल करके देगा या फिर इनडायरेक्ट वे में कोई ना कोई तरीका जरूर देगा जहां से आप ये 4 में से 3 चीज पता कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे सपोज पिछला जो एग्जांपल हमने लिया था कि क्या लिखा था कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो उसका अगर यहाँ पे अगर आप बनाना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 + 2 + 3 + 4 डॉट करके कहाँ पे था 100 था। इसका जो हम सम निकाले थे वो सम कितना निकला था 50-50। अब देखो इस फॉर्मूले के माध्यम से अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस कितने का है
1 का है और नंबर ऑफ टर्म कितना है 100 है, 1 से कहाँ तक 100 तक है, ठीक है। उस फॉर्मूले में रख के देखो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2, n/2 का मतलब क्या होगा 100 डिवाइड में 2 ब्रैकेट 2a, 2 फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है हमारा 100 -1 और d कितना है 1 है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से कितना पे कटेगा 50 पे, 2 इंटू 1 2 प्लस 100 में से गया कितना होगा 99 इंटू में 1 तो 99 हो जाएगा। तब 50 मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा 101, जब इसको आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 50, ठीक है। ये फॉर्मूला का यूज क्या है, बस यही एक तरीका है फॉर्मूला का यूज करने का, ठीक है। अब इसमें कितने तरह का वेरिएशन है हम लोग वो देखते हैं। देखो इस फॉर्मूला को और किस तरीके से लिख सकते हो, तो देखो इसको आप लिख लो, फिर मैं इसको रब कर दिया, ठीक है। आगे देखो इस फॉर्मूला में क्या वेरिएशन है, तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, एस इक्वल टू है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला का एक और तरीके से लिखा जाता है, वो तरीका क्या है, s इज इक्वल टू n/2, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, हम जो लास्ट टर्म nth टर्म का फॉर्मूला जो पढ़े tn इक्वल टू क्या पढ़े a प्लस n-1 इंटू टी, उससे इसमें क्या करें कुछ वैल्यू वगैरह पुट करके उस फॉर्मूला को इसमें डाल कर देख रहे हैं। मतलब ये nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू टी, मतलब ये किसी भी एपी का क्या होता है, ये लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म को मैं क्या किस नाम से बोल देता हूँ, l नाम से, मतलब ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या a प्लस n-1 इंटू डी, तो देखो n-1 इंटू डी तो पहले से ही इसमें 2a में हमको इसको अलग अलग करके देख दे तो क्या हो जाएगा a प्लस a n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो a प्लस n-1 इंटू डी, इस बात को देखो, ये हमें वही फार्मूला है, किसी भी एपी का लास्ट टर्म है। तो इस फार्मूले के एक और तरीके से कैसे लिख दोगे, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब क्या हो गया l, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सा टर्म क्या है, तो a हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, a हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, और l क्या हो गया हमारा लास्ट टर्म। अब देखो इस दोनों फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, कभी कभी क्या होगा ना कि हमेशा लास्ट टर्म करके दे देगा, तो लास्ट टर्म देगा तो उस टाइम आप क्या करोगे, इस फार्मूला का यूज करके अगर बनाना चाहोगे तो उस टाइम आपको n फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसमें डाल करके फिर उसको बनाना पड़ेगा। अगर इस फार्मूला का आप यूज करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर ना n वगैरह अगर मान लो दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन से और बहुत सारा चीज़ों से बचा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करते किस माध्यम से, दोनों तरीके से करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी तक जो हम लोग दो फार्मूला ड्राइव किए हैं वो ड्राइव क्या था कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगला जो फार्मूला था इसी से निकल के जो आया है ना, जो पहला फार्मूला उसी से जो निकल के आया Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों फार्मूला का कहाँ लगाएंगे, जहाँ भी हमको लास्ट टर्म दे करके रखेगा वहाँ हम लोग ये फार्मूला का यूज करने वाले, ठीक है। ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसको मैं ये दोनों तरीके से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें आप डिसाइड कर लेना कि कौन सी तरीका आपके लिए सुटेबल है और किसको जल्दी लगाना आसान है ना, वो तरीका आप जरूर इसमें अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो बोला क्या क्वेश्चन है कि 10 से 100 के बीच में जो भी नंबर 3 से डिविजिबल उस सारे का सारा क्या उसका सम निकाल करके बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक जो नंबर 10 से 100 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है उसको सबसे पहले राइट करो। तो क्या हो जाएगा हमारा नंबर, सबसे पहला क्या 10 के बाद क्या होता है 12, जो 3 से कटेगा 12 के बाद क्या हो जाएगा 15। इसी तरह करते करते कहाँ पे हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 100 से पहले जो 3 से डिविजिबल 99, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें पहला टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, ठीक है, पहला टर्म और लास्ट टर्म, तो ये लगाना आसान है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, जब ये दोनों पता हो गया तो हमको n चाहिए। अब देखो n कहाँ से निकलेगा, तो देखो यहाँ पे पहला टर्म कितना हो गया 12, कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का है, और n निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये डाल करके आप क्या निकालो tn निकालो। तो tn कितना है हमारा, लास्ट टर्म कितना 99 इज इक्वल टू a कितना हमारा 12 प्लस में n-1 इंटू में d कितने का है 3 का। अब इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 3, ये घट के कितना हो गया 787, और ये 3 आके नीचे आ जाएगा इक्वल टू में n-1, ये कितना पे कट जाएगा 29, और ये माइनस में इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू में, मतलब n कितना निकल के आया 30, ठीक है। अब देखो n 30 हो गया तो आप दोनों तरीके से इसमें डाल सकते हो। तो Sn बराबर अगर मैं पहला ये वाला फार्मूला लगाऊं n/2 a प्लस l, तो देखो इसका सम क्या हो जाएगा, n कितना निकल के आया 30 अपॉन में 2, और a कितना है हमारा, a हमारा पहला टर्म कितना है 12 और लास्ट टर्म कितना है 99, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना पे कट जाएगा 15 पे, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या ना 9
और 2 11 के 1 हासिल 1 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 111 निकल के आया। ठीक है, अब इसमें 15 से गुना करें तो 15 एकम 15 हासिल 1 15 एकम 15 1 16 15 एकम 15 1 16 के 6 हासिल 1 1665। ठीक है, अब चलो जो पहला ऊपर वाला फॉर्मूला है उसमें डाल के देखो तो कैसे निकलेगा। n कितना निकल गया है 30, तो कितना हो जाएगा हमारा 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2a कितना हमारा 12 प्लस n-1 30 -1 इंटू में d कितने हैं, d हमारा कितना निकल गया है 3। ठीक है, ये कितना में कट जाएगा 15 पे, इसको अगर कितना 12 दूना 24 प्लस 30 में इसका 29 और इंटू में 3। ठीक है, अब देखो इतना सारा बावजूद भी इसमें कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा हो गया और इसमें क्या हुआ थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कम हो गया। ठीक है, तो मैं आपको जनरली प्रीफर करूँगा कि जब भी अगर ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ा, ठीक है, जब भी लास्ट हम दे करके रखेगा तो ये लगाना। ठीक है, जब लास्ट हम ना दिया हो तब जाकर के ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सारे का वैरायटी कितने सारा का सवाल होगा हम लोग आज वो करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो 5.3 है एनसीईआरटी का हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिखूंगा उससे रिलेटेड और एक एक करके उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें हम लोग स्टेप ले सकते हैं और कैसे इसको हम लोग क्वेश्चन को देख करके सम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग टोटल 3 चीज पढ़े। 3 चीज में क्या क्या पढ़े हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर उसका क्या फॉर्मूला पढ़े n इंटू n प्लस 1/2। अगला क्या पढ़े हैं कि किसी भी सम का एपी का फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका हुआ कि s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये 2 याद होगा। अगला क्या पढ़े हैं कि जब हमें लास्ट टर्म दिया होगा तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि sn बराबर n/2 a प्लस l। ठीक है, ये 3 चीज हुआ। इसमें एक और चीज बताना बाकी रह गया, वो क्या कि अगर सपोज आपको दिया हुआ है सम निकालना है। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म जिसको हमने t1 बोला, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3, फोर्थ टर्म, इसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा tn। इतना का क्या निकालना है हमें सम निकालना है। ठीक है, इसी बात को जनरल फॉर्म में लोग कैसे लिखे थे, फर्स्ट टर्म को क्या मतलब ये a लिखा हुआ, t2 का मतलब a प्लस d लिखा हुआ, t3 का मतलब a प्लस 2d लिखा हुआ, लास्ट टर्म जो tn इसका मतलब क्या हुआ a प्लस n-1 इंटू d लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब इसका सम निकाला जाएगा, सम निकालेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट टर्म अगर t1 तक का सम निकालेंगे तो s1 बराबर क्या हो जाएगा t1, s2 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब s1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट एक टर्म का सम, s2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो s2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म पहला टर्म t1 अगला टर्म t2। s3 का क्या मतलब हुआ, s3 का मतलब फर्स्ट 3 टर्म का सम, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। s4 का क्या मतलब हो जाएगा t1 का सम, t2 का सम, t3 का सम, t4 का सम। ठीक है, मतलब जितने नंबर का सम निकालना है वहां तक के हमें t1 से स्टार्ट करके फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करके वहां तक के जाना है। ठीक है, इसी तरह सपोज अगर मैं sn का बोलूं तो sn का सम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग tn तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये बताने का मतलब क्या हुआ, ये बताने का मेरा पर्पस क्या है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि s2 में से s1 को घटाओ, s2 में से s1 को घटाओ, जरा घटा के देखो, s2 में से s1 को जब आप घटाओगे तो देखो t1 प्लस t2 में से घट जाएगा कौन t1, तो t1 से t1 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा t2। मतलब हमें अगर सेकेंड टर्म निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या बन के आया s2 माइनस s1। उसी तरह अगर हमें थर्ड टर्म निकालना होगा तो फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा, देखो जितने नंबर का सम है यानी जितना नंबर का हमें टर्म चाहिए, ठीक है, टोटल सम में से उससे पीछे वाला सम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे हम। इतना बात नहीं समझ में आया तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, s3 में से s2 को माइनस कर दो। देखो अगर इसी तरह इसको डॉट करके अगर मैं इस तरह से लिखूं, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि tn निकालना है tn, तो क्या हो जाएगा कि sn में से उससे पहले तक का sn-1 क्या कर दो माइनस कर दो, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया sn बराबर मतलब tn बराबर sn माइनस उससे पहले वाला एक टर्म। ठीक है, अब देखो इस सारा फॉर्मूला का जड़ यहीं पर है, इसी में है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखो ये क्या इसका मतलब हुआ, इसको आप लिख लीजिएगा। देखो अगर मैं बोलूँ कि हमको t2 चाहिए, क्या चाहिए t3, मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है s3 है और यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है s2 है। ठीक है, अगर हमको ये t3 चाहिए तो t3 के लिए क्या करेंगे
इस टोटल में से S3 में से ये S2 को माइनस कर दो, मतलब इतना क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच क्या जाएगा S3। T3 में T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S3 में से S1 को S2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अगर मैं बोलूँ इसके आगे मैं T4 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ तक के यहाँ का सम क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, S4 बोलोगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का सम को क्या बोलोगे, S3 बोलोगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि T4 निकालना है, हमें T4 निकालना है, तो आप क्या बोलोगे कि इस टोटल में से T1 T2 T3 में T4 में से आप क्या इतना माइनस कर दो, तो क्या T4 नहीं बच जाएगा, और T1 प्लस T2 प्लस T3 को आप क्या बोलोगे, S3 बोलोगे। टोटल क्या है, S4 है, S4 में से क्या माइनस कर दो, S3 माइनस कर दो। उसी तरह मैं जनरल फार्मूला बोलूँ कि अगर आप Tn निकालोगे, Tn, तो Tn मतलब क्या हो जाएगा कि Sn में से आप घटा दो उसे एक पहले वाला टर्म Sn माइनस 1। ठीक है, ये भी एक बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको अगर कोई भी छोटा मोटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूजफुल बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना था। तो अभी तक का मतलब एक्सरसाइज 5.3 तक के उसमें जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होने वाला है, जो भी चीज़ का यूज पड़ने वाला है, चाहे वो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी, तो उसमें जितने सारा फार्मूलाज वगैरह है सब मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.3 की तरफ, जो हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ। इसमें एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे 4 क्वेश्चन, तो मैं कोई भी 2 क्वेश्चन करा दूंगा, है ना, बाकी का आप खुद करोगे। ठीक है, उसी तरह दूसरे में भी 3 क्वेश्चन है, जो भी आप बोलोगे वो मैं आपको करा के बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो पहला नंबर में जो हमसे पूछा गया, सब में क्या निकाला गया है, इसको मैं रब करता हूं। पहले में क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब एक एपी दिया है और उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो सम कैसे निकाला जाएगा। सम निकालने का अपने पास क्या, 2 ही फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और जब लास्ट टर्म दिया था तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर a प्लस n। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला आपको अच्छे से रट गया होगा। देखो पहला में क्या बोला कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, इस तरह से दिया, टोटल कितना 10 टर्म दिया। 10 टर्म दिए का मतलब क्या होगा कि n का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या हुआ कि पहले पता करो कि दिया क्या क्या, क्योंकि हमें Sn निकालने के लिए क्या क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको क्या बताया, इसमें 4 वेरिएबल है। कौन कौन सा, एक तो s खुद हो गया, एक n हो गया, एक हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, एक हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। इतना 4 चीज़ें, 4 चीज़ में से कोई ना कोई 3 दिया हुआ, पता लगाओ कौन कौन सा 3 चीज़ दिया हुआ है। तो देखो पहला टर्म दिया हुआ, पहला टर्म कितना है, 2 है। कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 7 में से 2 गया तो कितना का बच गया, 5 का। ठीक है, टोटल कितना टर्म दिया हुआ, 10 टर्म दिया हुआ, मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। बस 4 चीज़ में से 3 चीज़ दे दिया, तब चौथा चीज़ नहीं निकालो, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो Sn का फॉर्मूला में डाल देंगे। चलो ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, ऊपर डालो, n का वैल्यू कितना है, 10, तो 10/2। ठीक है, ब्रैकेट 2a, a कितना अपना 2 है, प्लस n माइनस 1, तो 10 माइनस 1, और d कितना दिया, d हमारा 5 है। ठीक है, तो ये कितना पे कट जाएगा, 5 पे, 2 दूना 4, और 10 में से गया 5, है ना, ये 9, 9 5 कितना हो गया, 45। ठीक है, तो 5, ये कितना हो गया, 45, और 49, 49 इसमें गुना कर दो, कितना पे कट जाएगा, 9 5 45 में हासिल 4, और 5 का 20, 4 24, कितना निकल के आया, 245। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो सम निकल के आया वो कितना निकल के आया, 245। ठीक है, अगला टर्म में सेम टू सेम काम करना है। n का वैल्यू कितना है, 12 दिया हुआ। ठीक है, पहला टर्म कितना हो जाएगा, -37। ठीक है, देखो दूसरे क्वेश्चन के लिए a कितना हमारा है, -37। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो -33, देखो अगले में से पिछले को माइनस कर देना, -30, उसमें से माइनस करना कौन है, उसमें से माइनस करना है -37। तो देखो -33, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +37, घट जाए तो कितना हो जाएगा, 37 में से 33 गया तो कितना हो गया, 4। मतलब कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया, 4। और जो n हमारा है, n कितना दिया हुआ, 12। अब देखो ये 3 चीज़ दे दिया और इसमें डाल देना, तो चौथा चीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सब में पहला टर्म क्या हो गया, और इसके चौथे के लिए बात करोगे तो पहला टर्म ये हो गया। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 1/12 में से माइनस करेंगे क्या, 1/15, है ना, ये बटा पर जोड़ आप कर दोगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म कितना, 11 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है, आशा है कि आप 1 से लेकर के 4 तक जो भी क्वेश्चन है आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया, इसमें भी क्या पूछा आपको, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म से लेकर के लास्ट टर्म तक दे दिया है। ठीक है, और ऊपर वाले में फर्क क्या था कि इसमें आपको क्या क्या दे रखा था, a दे रखा था, कॉमन डिफरेंस दे रखा, n दे रखा था। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर क्वेश्चन में तो अब आपको क्या पूछ रहा था, सम पूछ रहा था। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर क्वेश्चन से आपको क्या क्या दे दिया है, फर्स्ट टर्म दे दिया है 7 है, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया, कितना हो जाएगा ये 10, 1/2 में से क्या 7 को माइनस करेंगे, 10,
1/2 में से 7 को माइनस करेंगे, चलो ये क्या होगा वो देख लेंगे। बाकी लास्ट टर्म जो एल है वो दे दिया, वो कितना दिया है 84 दिया है। इसी को हम लोग एल को ही हम टीएन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना चीज़ है, मतलब क्या हुआ ऊपर वाले में और ये में फ़र्क क्या है कि इसमें एन नहीं दिया है, एन नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, सम निकालने के लिए आपको एन निकालना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि देखो सम में एन का जरूरत क्यों, क्योंकि एस का जो दोनों फार्मूला है उस दोनों में एन हमें चाहिए ही चाहिए, n-1 इंटू डी। और जो दूसरा फार्मूला है एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इस दोनों फार्मूला में एन लगेगा ही लगेगा। तो ऊपर में तो एन पता था कि कितना टर्म है वो दे रखा था, लेकिन इसमें नहीं पता कितना टर्म है। सबसे पहले हमें एन निकालना होगा तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन करने का क्या हमारे पास तरीका है वो देखते हैं। वो देखो कैसे करेंगे उसको देखो। दूसरा का पहला क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। पहला टर्म कितना दे रखा है 7 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 10 1/2 में से किसको माइनस कर देंगे 7 को माइनस, 10 में से 7 कितना बच जाएगा ये हमारा 4। इसको सॉल्व कर 10 × 20 = 21, 21/2 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला ब्रैकेट ये ले लोगे तो 21 माइनस का 14 कितना हो गया 7/2, 21 में से 14 गया 7/2, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्या निकल गया कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। बाकी जो लास्ट हम टीएन दिया हुआ है, टीएन इक्वल टू में क्या होता है a + n-1 इंटू में टी। टीएन लास्ट टर्म कितना दे रखा है, देखो पहला में लास्ट टर्म कितना 84 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 84 = a कितना हमारा 7 प्लस में n हमें निकालना है -1 और d दिया हुआ है 7/2। 7 इधर आके घट जाएगा तो 84 माइनस का 7 इक्वल टू में n-1 और इंटू में 7/2, ठीक है। 84 में से 7 जगह कितना होगा, 14 में 7 गया, ये 7 और ये 77 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा n-1 इंटू में 7/2, तो n-1 इक्वल टू कितना होगा 77, ये 2 जाके ऊपर में और ये 7 आके नीचे में हो जाएगा। 7 से कितना पे 11 पे, 11 दूना कितना हो गया 22 और -1 जाके उधर प्लस हो जाएगा 22 और प्लस से कितना हो गया 23, ठीक है। तो n निकालने का क्या हो गया, ये एक तरीका हुआ। n हम फाइंड कर लिए, तो चलो n अगर फाइंड हो गया तो अब हमें निकालना क्या एस एन निकाला। अब देखो मैं ऊपर वाला तो फार्मूला लगाऊंगा ही नहीं, क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हमें क्या लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म पता है तो हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे। तो सेकेंड फार्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n कितना निकल के आया 23/2, फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, लास्ट टर्म कितना है 84, ठीक है। तो कितना हो गया 23/2, ये दोनों ऐड हो जाएगा 7 4 11 और ये 91, ठीक है। बाकी सॉल्व करने का तरीका है, आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लिया, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई मत, ऊपर में मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड मत कर, बस छोड़ देना, ठीक है। तो ये क्या निकला हमारा दूसरा का सम निकला। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा भी सेम इसी तरह का है। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 34, यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे n निकालेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ और ये रहा, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में क्या था, टोटल 10 क्वेश्चन था, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको सब में सम ही पूछा है, ठीक है। सम पूछने के लिए इसमें जितने सारे वेरिएबल है उसमें से कुछ दिया है कुछ नहीं दिया और आपको क्या पूछ दिया सम पूछा है, ठीक है। तो चलो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको करने का आखिर तरीका क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा के पहला में, तो पहला में दिया क्या आपको फर्स्ट टर्म ए दे दिया, ए कितना दिया 5 दिया, कॉमन डिफरेंस 3 करके दिया, एन मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म हमें दिया 50, ठीक है। आपसे पूछा क्या फाइंड, सबसे पहले आपको क्या करना है फाइंड हमें एन निकालना है। जब एन निकल जाए तो आप क्या निकालो एस एन निकालो, ठीक है। देखो इसको पढ़ने का क्या तरीका हुआ, एस मतलब क्या सम ऑफ एन टर्म, और यहीं पे इस तरह से रहेगा S20 मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, है ना। ये पढ़ने का क्या हुआ तरीका, इस एन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर 10 रहेगा तो क्या हुआ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में जरूरत है इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एन कैसे निकालेंगे, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है टीएन बराबर इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू डी। देखो टीएन और एन एक ही होता है, मैं आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि टीएन एन मतलब क्या लास्ट टर्म ही है, ठीक है। ये लिखने का बस एक हैबिट है इसलिए मैं बार बार टीएन लिख रहा हूँ। तो टीएन कितना दिया हमें 50 दिया हुआ इज इक्वल टू ए कितना है 5 है प्लस एन निकालना है हमें -1 और डी कितना है हमें डी 3 दे रखा है, ठीक है। तो 50 इधर आके घट जाएगा तो 50 माइनस का 5 इज इक्वल टू n-1 और डी कितना हमारा 3 है, तो कितना 45
और 3 आके क्या हो जाएगा नीचे में, -1 इधर क्या हो जाएगा +1। इतना बात तो समझ ही जाते हो। तब 30 से कितना 15 पे कट जाएगा, 15 + 1 कितना हो गया 16। मतलब n पता चल गया कि टोटल टर्म इसमें कितना है 16 है। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × t। ये फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट टर्म, अच्छा लास्ट टर्म तो पता ही है, जब लास्ट टर्म पता है तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्वेश्चन को देख करके डिसाइड करोगे कि कौन सा फॉर्मूला का हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो लगाओगे तो गलत हो, लेकिन क्या होगा ना, कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हैबिट में वो नहीं ला रहा हूँ कि जो दिया हुआ है उसी के अनुसार फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो n कितना दिया हमें 16, 16 बटे में कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है और लास्ट टर्म जो n है वो कितना है 50 है। ठीक है, इससे कितना पे कट जाएगा 8 पे, और ये 50 5 कितना हो गया 55। अब क्या रहेगा, मल्टीप्लाई का काम है, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 4 44, तो कितना होगा 440। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होगा, ये सोल्यूशन हो गया। अब आगे देखो क्या है, आगे में दूसरे में क्या बोला है कि 7 दिया हुआ, 13वां टर्म दिया हुआ, 13 तक का ही सम पूछा है। ठीक है, अब देखो कभी कभी एसएन के जगह पे जितने नंबर का टर्म दिया हुआ है उतने तक का सम पूछेगा, तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे वो देखो। ठीक है, इसको रब कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको बस कन्फ्यूजन किस में होगा, ये 13 15 17 S3 है ना, S13 इस सब का क्या मतलब होगा, मैं आपको एक बार वो आइडिया क्लियर कर देता हूँ। तो दूसरा में क्या दिया हुआ है, पहला नंबर का टर्म A7 दिया है, और देखो A13 का मतलब क्या हुआ, 13वां टर्म, 13वां टर्म कितना दिया है 35 दिया है। आपसे पूछा क्या, फाइंड सबसे पहले कॉमन डिफरेंस और S13 का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म, मतलब T1 + T2 + T3 इससे करते करते 13 तक का पूछा है। ठीक है, अब देखो ये जो हमें 13 दिया, 13 तक का ही सम पूछा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म तो Tn का फॉर्मूला क्या लगेगा, n निकालना पड़ेगा, तो a + n-1 × t। ठीक है, अब देखो हम कितना निकाले, 13 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो T3 या यहाँ पे 13 करेंगे तो T कितना हो जाएगा 13 = में क्या हो जाएगा, a कितना दिया हमें 7। ठीक है, 7 प्लस में, अच्छा जब ये हमें n दे ही दिया कि n 13 टर्म है, तो हमें तो n निकालना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि n पहले से हमको पता ही है। ठीक है, इसीलिए आपसे क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो चलो कॉमन डिफरेंस, तो t फिर से क्या लगाएंगे, 13 = में क्या, डायरेक्ट में लिख दूँ, 13वां टर्म का मतलब क्या हुआ, a + 12d, तो इसको मैं a + 12d लिख दूंगा। ठीक है, उसको फॉर्मूला भी लगा करते तो कोई गलत नहीं होता। ठीक है, अब वो 13 कितना दिया, ये 35 दे दिया, इक्वल टू में a कितना है 7 है, और ये 12 × में d हमें निकालना है, तो 7 इधर आके घट जाएगा तो कितना होगा 28 = 12 × में d। ठीक है, d = क्या हो जाएगा 28 बट्टे में 12, कितना पे 4 से कटेगा, 4 7 4 तिहाई, 7 बट्टे 3 d निकल के आ गया। अब क्या पूछा है, S13 मतलब 13 नंबर का क्या पूछा, सम पूछा है, तो क्या हो जाएगा 13 बट्टे में 2, क्योंकि इनका रोल कौन करेगा, जितना नंबर का टर्म दिया है, मतलब जितने तक का सम निकालना है, 13 का सम निकालना है। ठीक है, अब देखो हमें फर्स्ट टर्म कितना है 7 है और लास्ट टर्म कितना है 35 है, बस हो गया। ठीक है, ये निकल गया, जो डी पूछा था डी निकाल दिया। अब ये निकाल दिया, कितना हो गया 13 बट्टे में 2, अब 35 और 7 कितना हो गया 42, 42 1 2 से कितना 21 पे कट जाएगा। अब 21 का 13 में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 13 कम 13 हासिल कितना 1, 13 26 1 27, कितना हो जाएगा 273। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसी तरह जो ये क्वेश्चन, इस पर 12 टर्म दिया, 12 टर्म का ही सम पूछा है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे क्योंकि मैं 13 का ऊपर जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो चौथा नंबर में क्या पूछा है, तीसरा टर्म दिया कितना है 15 है, और 10 कितना दिया S10 का मतलब क्या हो गया, देखो इसको बनाने का क्या तरीका होगा, इसको रब कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। देखो 4 में क्या बोला है, 4 में बोला कि A3 कितना दिया आपको 15 करके दिया। A3 का मतलब क्या हुआ, a + 2d कितना दिया 15 दिया। ठीक है, आपसे क्या पूछा S10 का वैल्यू दिया है, S10 का मतलब क्या हो गया n/2, तो n का रोल कौन करेगा 10 था, क्या हो जाएगा 10 बट्टे में 2, और क्या हो जाएगा 2a + n-1 × में d। ठीक है, अब देखो S10 दिया हुआ कितना दिया 125 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 125 = 2, इससे कितना 5 पे कट जाएगा, और 2a। ठीक है, 2a + n-1 तो क्या 10 हमें दिया, 10 टर्म है, तो 10 - 1 कितना 9d, इतना बात हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ये कटेगा 5 से कितना पे कट जाएगा, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा तो कितना पे कट जाएगा, ये 25 पे, तो 25 = 2a + 9d। अब देखो 2a
प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 25। तो यहाँ से हमें क्या निकला, ये पहला इक्वेशन निकला और ये हमारा क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हमसे जो भी पूछा डी और 10 कुछ भी पूछे तो वो कैसे निकालेंगे, देखो तो ऊपर वाला क्या है हमारा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से a का वैल्यू निकालो तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस 2d। अब इस a का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो a का वैल्यू इसमें रखो तो 2, a का वैल्यू कितना 15 माइनस 2d प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया 25। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस 4d प्लस का 9d इक्वल टू में 25। ये कितना हो जाएगा 30 प्लस का 5d इक्वल टू में 25। 30 उधर जाएगा कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 5, तो d कितना निकल के आ गया -1, ठीक है। जैसे d -1 आ गया तो चलो d तो पता हो गया। अच्छा a10 का क्या मतलब होगा, a10 का क्या मतलब हो गया कि a प्लस 9d। तो देखो यहाँ पर आपको a भी पता है, a कैसे निकालेंगे, d -1 है तो यहाँ पे रख देंगे d का वैल्यू, a बराबर क्या 15 माइनस 2d। तो ये कैसे निकलेगा 15, अब -2 का 2 और d कितना है -1 है तो 15, अब माइनस माइनस क्या प्लस हो गया 2 तो 15 2 17, ठीक है। ये हमारा निकल गया कितना आ गया, a 17 आ गया और d कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। ये बात सारा समझ में आया होगा। तो अब हमसे a10 पूछा, इसमें वैल्यू डाल दो, a भी पता है और d भी पता है। तो a कितना हमारा 17 प्लस 9 और d कितना -1। तो ये -9 हो गया तो 17 में 9 हो गया कितना हो गया 8, ठीक है। तो a10 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन है। अब देखो 5 में क्या बोला है, आपको d दे दिया, s9 दे दिया, आपसे क्या पूछा a पूछा और a9 पूछा, सेम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन मैं आपको, चलो ये लास्ट वाला सिर्फ करा दे रहा हूँ, बाकी इसमें जो भी होगा टोटल 10 क्वेश्चन में से मैंने जो भी कराया उसको बाकी जो भी बच गया है वो आप खुद करोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला, आपको क्या दिया लास्ट टर्म l कितना दे दिया 28 दे दिया, s मतलब क्या है, sn मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ सम कितना दिया हमें, सम कितना दिया 144 दे दिया, टोटल n टर्म का सम निकालने 144 दिया। और यहाँ पे बोल दिया कि टोटल कितना टर्म है 9 टर्म, मतलब ये 9 टर्म का सम है। तो n कितना हो गया हमारा, n हो इक्वल टू 9 हो गया। आपसे पूछा क्या फाइंड a, तो देखो sn का फॉर्मूला लगाएंगे, s कितना 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 मतलब 9/2 और a प्लस l हमें दिया, l कितना दिया 28 दिया, ठीक है। अब देखो s9 कितना दिया 144 इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। और ये क्या हो गया a प्लस 28। अब ये 2 आके क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 144 और 9 आके इसमें क्या करेगा डिवाइड करेगा इक्वल टू a प्लस 28। अब काटो 9 से कितना पे 16 पर कर देगा, 16 दूना कितना 32 और ये 28 आके घट जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा a, तो a इक्वल टू कितना निकल के आ गया 4, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 10th का सॉल्यूशन है, ठीक है। बाकी जो अगले नंबर 4th है अब उस पर चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ रब करता हूँ, ठीक है। तो अभी तक हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। इस तीसरे में क्या था, टोटल 10 क्वेश्चन था, इस तरह हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन में क्या था ना, बहुत सारे भाषा का और लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बात था वो तरीका दिया था, ठीक है। अब उसी को मतलब लैंग्वेज के फॉर्म में कि एन इतना है, तीसरा टर्म इतना है, ये चीज़ उतना है, इस तरह से कर करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं और वो निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, 4th क्वेश्चन पे आपको क्या बोला 4th क्वेश्चन में कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी का जो पहला टर्म 7 है 17 9 है 17 है 25 इस तरह से मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या हुआ कि इस एपी का मैं कितना टर्म लूंगा ताकि हमें जो देने वाला सम है वो कितना आ जाए 636 आ जाए, ठीक है। तो देखो जो इसमें चौथा क्वेश्चन, इसका पहला टर्म कितना है, ये हमारा हो गया 9, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 17 में से 9 जाएगा तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। हमें n निकालना है कि n कितना लिया जाए कि उसका सम कितना हो जाए, सम 636 हो जाए, ठीक है। तो बस Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू t, ठीक है। तो Sn हमें कितना है 636 दिया हुआ इक्वल टू n हमें निकालना है, ठीक। अब देखो n हमें निकालना है और ये 2a क्या है 2 और a कितना दिया हुआ 9 प्लस n हमें निकालना है और d कितना दिया हुआ 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू में n/2 कितना 18, ये कितना हो जाएगा 8n-8, बस अब सॉल्व करना है, बस हमारा जो अर्थमेटिक है वो ख़त्म है। तो ये कितना हो जाएगा n/2, 18 में से 8 गया कितना होगा 10,
माइनस का 8n, ठीक है। अब ये 636 इक्वल टू n/2, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो तो ये 10 माइनस का 8n मल्टीप्लाई में n/2, ये कितना पे 5 पे कटेगा और ये 4 पे, तो कितना हो जाएगा ये अपना आ जाएगा 5n माइनस का 4n स्क्वायर, ठीक है, 4n स्क्वायर हो गया। अच्छा ये प्लस है, ठीक है। अब ये 636 इधर आया क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू n। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और n हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, तो a हमारा कितना है, देखो जगह कम है, मैं इसको रब कर रहा हूँ ऊपर वाले का, फिर सॉल्व करते हैं। देखो फाइनली इक्वेशन जो निकला हमारा वो क्या निकल के आया, अपना जो n निकल के आया वो निकल के आया 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होगा, तो a यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है, जो b है वो कितना है 5 है, और जो c है वो कितना माइनस का 636 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका क्या है, x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। देखो ये नॉर्मली ये छोटा क्वाड्रेटिक नहीं, काफ़ी लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इस पे करा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस कितना -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, ए कितना है 4, 80 कितना है -636 अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो 2 और a कितना हमारा 4 है, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट ये 25 और 4 चौका 16 माइनस माइनस क्या प्लस 16 का 636 में गुना करोगे, तो देखो यहाँ पे मतलब आप मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। तो 16 को 36 में करोगे तो कितना हो जाएगा 10 1 76 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस जब इसको आप ऐड करोगे इसमें कितना 25, तो ये निकल के आएगा 10 20 1, ये कितना निकल के आया 10 20 1 अपॉन में 8, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 10 20 1 स्क्वायर रूट किसका होता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 20 1 ये हो जाता है 101 का, तो ऊपर में कितना 101 अपॉन में क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब बस हो गया, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 5, एक बार क्या करेंगे ऐड करेंगे अपॉन में 8, और दूसरा बार क्या करेंगे घटाएंगे 108 अपॉन में 8, ठीक है। 101 में से गया कितना 96 अपॉन में 8 कितना पे 12 पे कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 106 अपॉन में 8, तो 2 से कटेगा कितना पे ये 53 हो जाएगा माइनस का अपॉन में ये 4, अब ये कटेगा नहीं। अब देखो n क्या है, एक नंबर ऑफ टर्म है, क्या है नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म मतलब पहला नंबर का टर्म दूसरा नंबर का टर्म, ठीक है। तो n कभी भी क्या नहीं हो सकता फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो n इक्वल टू -53 अपॉन में 4 है वो क्या हो जाएगा अपना क्या नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो वैलिड होगा वो n इक्वल टू कितना निकल के आया n हमारा कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा n इक्वल टू 12, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 5वां नंबर जो दिया है उसमें क्या निकालना है, इसमें देखो बहुत सारा भाषा का फॉर्म में था कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म में डायरेक्ट क्या लिखा n लिख दिया, इससे क्या हो गया कि जगह का यहाँ पे स्पेस का कमी था, इसलिए मैं इस तरह से लिखा हूँ, ठीक है। उसका सम कितना दिया 400 दिया, आपसे पूछा क्या फाइंड n और d, जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन किए हैं उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसी को मतलब लैंग्वेज को क्या था उसमें जो जो दिया हुआ था उस तरह से करके लिखा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसको लैंग्वेज को बढ़ा दिया। अब उसी में से मैं क्या हूँ कि छोटा करने के लिए मैं लास्ट टर्म को एल वगैरह इस तरह से करके लिखा हूँ। तो देखो उसमें निकालना क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया 5 दे दिया, ठीक है। लास्ट टर्म एल कितना दे दिया 45 दे दिया, ठीक है। सम कितना दे दिया 400 दे दिया। आपसे पूछा क्या फाइंड एन और डी, तो चलो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं हम लोग एन डी निकाल लेते, क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो देखो लास्ट टर्म कितना दिया 45 इज इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। डी कितना दिया, देखो डी हमें डी भी नहीं दिया, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी 5 लास्ट टर्म इतना। चलो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा, तो n कहाँ से निकलेगा, तो चलो n निकालने का क्या एस एन बराबर क्या है कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहाँ से n निकल के आएगा, तब जाके यहाँ n रखेंगे तब निकलेगा, ठीक है। तो सम कितना दिया 400 दिया है इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 5 और लास्ट टर्म कितना 45,
ठीक है। तो ये दो इधर आके मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा इक्वल टू में n, अब 45 और 5 कितना 50 हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 अपॉन में 50, ये 0 से 0 5 से कितना पे कट जाएगा 16 पे, तो n इक्वल टू कितना निकल के आ गया हमारा 16, ठीक है। अब यहाँ पे n रख दो, यहाँ पे n रख दो, क्या निकल के आ जाएगा d निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसमें मैं क्या रख रहा हूँ n का वैल्यू रख रहा हूँ, तो क्या 45 इधर जाकर घट जाएगा तो कितना 40 बचा इक्वल टू में n कितना है 16, 16 में से गया 15, 15 इंटू में d, तो d की इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 बटे में 15, कितना 5 से 5 8 40, 5 3 15, तो d इक्वल टू क्या हो गया 8/3, और अगला क्या पूछा n, ठीक है। तो दोनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 6 में क्या पूछा है, a दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, अब n पूछा और सम पूछा। देखो इसी में से ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या हुआ इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिया था, इसमें कुछ अलग दिया, ठीक है। देखो इसको करने का क्या तरीका हुआ वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, पहला टर्म दे दिया a17, पहला टर्म दे दिया, लास्ट टर्म कितना दे दिया 350, आपसे कॉमन डिफरेंस भी इस टाइम d भी दिया हुआ, कितना 9 दिया हुआ। पूछा क्या n कैसे निकालेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना दिया हुआ 350 इज इक्वल टू ये 17 है प्लस n माइनस 1, n हमें निकालना है और d कितना 9 दिया, तो 17 के घट जाएगा तो 350 में 70 क्या 333, ठीक है। 9 इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। कितना पे कट जाएगा ये 9 3 27, कितना 6 बचा 63, 9 7 63 और माइनस 1 इधर के प्लस 1 इक्वल टू में n, तो n कितना हो गया 38, ठीक है। n 38 आ गया। आपसे क्या पूछा सम पूछा, तो सम निकाल दो, एस n बराबर क्या n/2, देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो क्या लगाएंगे a प्लस एल, तो n कितना है 38/2 और फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म कितना है 350, ठीक है। इतना सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर अगला 7 की तरफ। देखो 7 में क्या दिया और क्या निकालना है, ठीक है। जल्दी जल्दी करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन करते चलो। देखो 7 में क्या बोला है, क्या बोला कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी इन विच डी इक्वल टू क्या दिया d7 दे दिया, ठीक है। और 22 टर्म्स मतलब 22 टर्म्स इक्वल टू कितना 149, 22 का मतलब कितना हो गया a प्लस 21d इक्वल टू कितना दे दिया 149 दिया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22, हमें निकालना क्या है s22, तो मतलब n कितना हो गया 22, तो क्या हो जाएगा n/2 22 अपॉन में 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म, ठीक है 22 दिया है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म हमें दिया 149, ठीक है। यही हमें निकालना है। तो हमें चाहिए क्या फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, a हमें निकालना है 21 और d कितना दिया हुआ है, d हमें 72, डी हमें 7 दिया है, 72 नहीं 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना हो गया 149, तो a इसको 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 7 दूना 14 147 इक्वल टू 149, और उधर जाएगा घट जाएगा कितना हो जाएगा 149 माइनस 148 तो 2 बच जाएगा, अब यहाँ पे 2 डाल दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11 पे कट जाएगा और ये क्या हो 2 और प्लस 149 कितना हो जाएगा 151, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे निकल जाएगा, तो आपको सम निकल जाएगा, सम कितना 22 टर्म्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो 8 में क्या बोला कि सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना है, क्या निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स। आपको दे क्या रखा है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखा है, तो देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन एकदम पिछले सेम टू सेम 5.3 में जब भी आपको 2 इक्वेशन दिया रहता था तो आप a और d आराम से फाइंड करते थे, ठीक है। तो देखो a2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 14, तो a2 का मतलब क्या हुआ कि a प्लस डी इक्वल टू कितना दे दिया 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a3 का मतलब क्या हो गया a प्लस 2d इक्वल टू कितना दे रखा 18। देखो a2 का मतलब क्या होगा a प्लस डी दिया हुआ और a3 का क्या मतलब होगा a प्लस 2d दिया हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया 18। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे a और d फाइंड कर देंगे, तो माइनस कर देंगे, तो देखो इससे ही गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब d में से 2d घटेगा कितना माइनस का d इक्वल टू क्या माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट गया, डी कितना निकल के आ गया 4। अब किसी में भी डाल दो तो ए निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे डी 4 रखो तो ए कितना निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा 10, ठीक है। इतना आप काम कर दोगे, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स, तो S51 इक्वल टू में क्या हो जाए n/2, n कितना हमारा 51 अपॉन में 2, ठीक है। अब 2a मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ, आप फार्मूला लिख के करना, ठीक है। 2a प्लस n-1, n हमें कितना 51 है
माइनस का 1 इंटू में डी कितना दिया 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 51 अपॉन में 2, ये कितना हो गया 10 दूना 20, अब 50 हो जाएगा 50 इंटू 4, ठीक है। ये कितना हो गया 51 अपॉन में 2, 50 चौका कितना 200, 220 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा कितना पे 110 पे, 110 इसमें गुना कर दोगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब देखो 9 और 10 कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ये हमारा किसका था, ये 8 का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब 9, 10 कैसे करेंगे उसको देखो। देखो इसमें क्या दिया है, सम ऑफ 7 टर्म दिया है, S7 दिया। S7 का क्या मतलब होगा, सम ऑफ 7 टर्म, ठीक है। एक 7 दे दिया और A17 मतलब क्या हुआ कि 17 नंबर का जो सम दिया है वो कितना दे दिया है 289, ठीक है। सम ऑफ और A17 का मतलब क्या हुआ कि A प्लस 16D, ये कितना दे रखा है 289, ठीक है, ये दे दिया। A7 दिया, S7 का मतलब क्या हुआ, S7 का मतलब क्या हो गया कि n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहाँ n कितना लेना है 7 लेना है, तो 7/2 2A प्लस 7-1 और डी, ठीक है। तो कितना हो गया 7/2 2A प्लस 6D, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो इसको देखो, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हो, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या 7 बच जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। अब देखो S7 हमें ये दे रखा था, ये कितना दे रखा है 49, ये हमारा किसके बराबर है 49 के बराबर है, 49 के बराबर। तो 7 से कितना 7 पे कट जाएगा, तो A प्लस 3D इक्वल टू कितना हो गया 49। और जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया और ऊपर वाला हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब A और D यहाँ से सॉल्व करके फर्स्ट से और सेकंड से A निकाल सकते हो आप और D निकाल सकते हो, आराम से निकाल लोगे। आपसे पूछा क्या A से निकालना है, तो बस A से निकाल देना, ठीक है। अब A से कैसे निकालो, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको, देखो कैसे हो जाएगा। A 16D, A प्लस 16D इक्वल टू कितना दे रखा है 289, और क्या A प्लस 3D कितना दे रखा है 49। जब इसको आप माइनस करोगे तो इससे ही गया 16D में से कितना 13D हो जाएगा इक्वल टू, इसको हटाओगे तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये 2 बच गया, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना हो गया 240 अपॉन कितना 13 से कटेगा ये 13 एकम 13 7 4 11 नहीं कटेगा, तो इसको बस ऐसे ही रहने दो। कितना हो गया ये 240 अपॉन में 13 टी हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या एसएन निकालो, तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला n/2 2a, तो a कितना है, चलो d निकल गया तो a यहाँ से निकाल लोगे, a किसी में भी डालो क्या निकल के आ जाएगा a निकल के आ जाएगा। तो चलो इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि आपको a और d दोनों पता है और इसका आंसर जो है n के फॉर्म में ही है, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा n निकल के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि a और d पता है, ठीक है। और उसमें n का वैल्यू तो डालना ही नहीं, क्योंकि n के फॉर्म में ही इसका क्या दिया है फार्मूला दिया हुआ है, तो आप इसको आराम से कर देना, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बता दूंगा वो। देखो 10वां क्वेश्चन में क्या बोला है उसको देख लेते, ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो 10 में क्या बोला कि सो दैट A1 A2 A3 इस तरह से कि AP में सबसे पहले ये डिफाइन करो। अगर ये डिफाइन हो गया कि ये हमारा दिया हुआ एक जनरल फॉर्म AN इक्वल टू, देखो 10 का मैं एक नंबर बता रहा हूँ, 10 का ये पहला नंबर AN इक्वल टू क्या दिया 3 + 4n, ये तो समझो एक्सरसाइज 5.1 का ही है। सबसे पहले इसको शो करना है कि एक AP में है, ठीक है। अगर ये AP में है तो आपको क्या निकालना है S15 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका AP बनाते हैं, तो AP बनाने का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म निकालो। फर्स्ट टर्म का मतलब n का वैल्यू कितना लेना है, n लेना है, 1 लेना है, तो कितना हुआ 3 + 4 एकम 4, तो कितना हो गया 7। A2 निकालो, A2 का मतलब n का वैल्यू 2 रखना है, तो क्या हो जाएगा 3 + 4 दूना 8, ठीक है। तो कितना होगा 8 3 11। A3 निकालो, मतलब n का वैल्यू 3 लेना है, तो 3 + 4 3 12 3 15, ठीक है। A4 निकालो, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 चुका 16, 16 3 19, ठीक है। इसी तरह से निकलता रहेगा, मतलब जो टर्म निकल के आया वो कितना निकल गया 7 4 11 4 15 4 19 4 23, इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। एक AP है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देन दिस शोज एन AP, ठीक है। ये पता चल गया। अब क्यों क्या बोला कि S15 निकालो, तो देखो यहाँ पर A 7 है और कॉमन डिफरेंस कितने का है 4 का है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या S15 निकालने के लिए, तो n कितना हो गया 15 हो गया, तो यहाँ पे अपना n कितना हो गया 15 हो गया, तो बस निकाल दो, तो क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो n कितना है 15, तो 15/2 2a, ये कितना है 7 प्लस 15 में से 1 गया 14 और d कितना है 4 है। ठीक है, तो ये 15/2 और कितना हो 7 दूना 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 और 14 चौका ये 56। इसको जब ऐड करोगे तो 15/2, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 4 10 5 1 6 1 7, 2 से कितना 35 पे कट जाएगा। तो 35 का जब 15 में गुना करोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ये पहला, और सेम टू सेम ये दूसरा है। ठीक है, इस तरह ये दूसरा क्वेश्चन आराम से कर लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। टोटल आज हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और जो बाकी का जो भी क्वेश्चन बचा है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से चैनल को सपोर्ट करें और दोस्त यार में ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।